हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, वो भी किसका? ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। इससे आज आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों ही पेपर्स में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से करेंगे? हम बोले तो हम लोग, जिसमें हमारी एज के लोग आते हैं, जैसे हमारे भाई, ठीक है, हमारी बहन, जो सेम एज ग्रुप के हैं वो कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जितने भी हमारी एज के होंगे। और इससे ऊपर कौन जाएंगे? हमारे माता पिता और इनके भाई बहन। कहने का मतलब है कि जो जिस एज का है उसी के अनुसार हम रखेंगे। इसको हम फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं। अब माता पिता के भी माता पिता कहाँ जाएंगे? उनसे ऊपर, जो कौन होते हैं? हमारे दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, ये सब कहाँ जाएंगे? उनसे भी ऊपर। यानी 3 स्टेप में चलते हैं। हमारी एज के जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता, वो हमसे ऊपर रहेंगे, और माता पिता के भी माता पिता, दादा दादी बोलो, नाना नानी बोलो, वो उनसे ऊपर जाएंगे। हमें इन्हीं के अनुसार अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ ये निकल के आता है कि हम इसमें कैसे पता करेंगे कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो इसके लिए हम मेल को डोनेट करेंगे प्लस साइन से। मेल को किससे करेंगे? प्लस से। वैसे ही फीमेल को किससे करेंगे? माइनस से, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाकी आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा? ए बी की बहन है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं ए बी की बहन है। इससे हमको क्या हो जाएगी? थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। आप पैराग्राफ को पीछे से पढ़िए। कहाँ से पढ़िए? पीछे से। जैसे कि पढ़िए, बी की बहन कौन है? ए। तो सबसे पहले आप यहाँ बी को रखिए। हमने बी को रखा, लेकिन अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं, क्योंकि ये बोला है बी की बहन कौन है? ए। यानी बी की बहन कौन है? ए। तो जब बी की बहन ए है तो ये क्या हो गया? माइनस। बताया था ना, फीमेल को किससे डिनोट करते हैं? माइनस से। उसके बाद जब पहला हो गया हमारा कंप्लीट, अब नेक्स्ट पढ़िए क्या है? सी का भाई कौन है? बी। आप ऐसे नहीं पढ़ना बी सी का भाई है, तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या कैसे पढ़ोगे? पीछे से। सी का भाई कौन है? बी। अब ऐसे यहाँ जाओ, तो सी का भाई कौन है? बी। तो आप ये बताइए, जब बी का भाई है, यहाँ पूछा गया है सी का भाई कौन है? बी, तो आप सी को यहाँ रखोगे कि नहीं रखोगे? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को कि समान एज वालों को हम एक ही लाइन में रखते हैं। तो जब क्या बोला है? सी का भाई बी है, यानी सी का भाई कौन है? बी। यही तो हो गया। अब क्लियर हो गया कि बी कौन है? मेल। ठीक है, सी का भाई कौन है? बी। हो गया क्लियर। अब आगे आ जाओ, ऐसे आगे पढ़ो। डी का पुत्र है सी। क्या बोला है? डी का पुत्र है सी। यानी जब डी का पुत्र है सी, तो डी आप कहाँ रखोगे? ऊपर या नीचे? ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि डी का पुत्र कौन है? सी। यही तो बोला ना, डी का पुत्र कौन है? सी। जब पुत्र है तो क्लियर हो गया। अब लेकिन जो डी है ना, ये क्लियर नहीं है, ये हमारी माता है या पिता, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ये बोला है डी का पुत्र सी है, लेकिन डी के बारे में हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं है कि वो मतलब माता है या पिता हैं। अब आगे क्या पूछा गया है? डी से क्या रिश्ता है ए का, यानी इसका रिश्ता इससे निकालना है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है इनका रिश्ता इनसे निकालना है। अब देखो, ये तो या तो माता होंगी या होंगे पिता। ठीक, या तो ये माता होंगी या होंगे पिता।
क्योंकि डी का पुत्र कौन है, सी, और सी के ये सब भाई बहन है। अभी हमने जैसा निकाला था क्वेश्चन में, जब डी का पुत्र कौन है, सी का ये भाई है और भाई का ये बहन है, तो ये तो भाई बहन हो गए। अब हमें रिलेशन किसका निकालना है, डी और ए का। जब डी और ए का रिलेशन निकालना है तो क्या ऑप्शन क्या लगाओगे आप पिता नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे अगर प्लस लग जाता तो हम बता सकते थे कि पिता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं आया जिससे क्लियर हो सके कि ये डी माता है या पिता है, इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, डी वाला, क्योंकि ये या तो ये माता हो सकती हैं या ये पिता हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। डी बी का भाई है, सबसे पहले क्या बोला, डी बी का भाई है। कैसे पढ़ोगे, बी का भाई कौन है, डी, बी का भाई कौन है, डी। सबसे पहले आप बी को लिखिए और बी का भाई है कौन, डी, और जब भाई है तो क्या कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का, ठीक है। अगला पढ़िए, बी का भाई कौन है, एम। ये बताया ना पीछे से पढ़ना है, आगे से नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन हो जाएगी। बी का भाई कौन है, एम। अब यहाँ आइए, बी का भाई कौन है, एम। हम एक ही लाइन में लिखेंगे ना, क्योंकि वो एक ही एज के हैं, इसलिए यही बताया था ना, हमेशा एक ही एज के एक ही लाइन में लिखेंगे। अब अगला स्टेप पढ़िए, एम का पिता है के, एम का पिता है के। जब एम का पिता है के तो कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि पिताजी हैं तो ऊपर आएंगे। पिताजी हैं, प्लस का साइन लगाइए और के को लिख दीजिए। अगला, के की पत्नी कौन है, टी, के की पत्नी कौन है, टी। जब पत्नी है तो उनके बराबर में आएंगी जो कि टी हैं, और साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो आगे क्या पूछा गया है, टी से क्या रिश्ता है, बी का, टी से क्या रिश्ता है, बी का। अब देखिए, ये तो हो गए पति पत्नी, के और टी कौन हो गए, पति पत्नी, और एम बेटा है किसका, के का, एम बेटा किसका है, के का। तो जब एम बेटा के का है तो वो टी का भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो पति पत्नी हैं। और जब एम बेटा टी का है तो बी जो है वो कौन है, इसका भाई था, भाई था या नहीं था, क्योंकि एक ही एज में लिखे हैं। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, रिश्ता किससे पूछा है, बी से। अब बी में आप लोग देखिए, यहाँ पे हमें ये डिसाइड नहीं है कि बी लड़का है या लड़की, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब देखिए, तो आप बताइए क्या हो सकता है, ये इसके पापा हो गए, ये इसकी मम्मी हो गई। तो जब इससे इसका रिश्ता निकालोगे तो किस पे लगाओगे, ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी। या तो ये पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। यदि आप यहाँ माइनस लगा देते तो क्या हो जाता, पुत्री, और अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, पुत्र। आई बात समझ में। चलिए देखिए, आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ए ई का पुत्र है, बी सी की बहन है, बी ए की माता है, डी सी का पिता है, डी एफ का पति है, तो ई का एफ से क्या संबंध है। देखिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला, ई का पुत्र कौन है, ए, ई का पुत्र, जब पुत्र बोला है तो कहाँ जाएगा, नीचे, कौन है, ए, पुत्र बोल दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ई का पुत्र कौन है, ए। अगले पॉइंट पे आइए, सी की बहन है बी। अब ना तो हमें यहाँ सी दिख रहा है ना बी दिख रहा है, हम रिलेशन नहीं बना सकते। एक मिनट के लिए इसको होल्ड करिए, रुकिए थोड़ा, ठीक है। अगले पे आ जाइए, ए की माता कौन है, बी, यानी ए की माता कौन है, बी। तो बी कहाँ पे आएंगी, ई के सामने, क्योंकि ई का पुत्र कौन था, ए। तो बी की, अब बोला है ए की माता कौन है, बी,
तो जब ए की माता बी है तो वो ई है ना, ई के बराबर में ही तो आएगा, क्योंकि ई उसके पापा हो गई और बी कौन है, उसकी माता। बी कौन है, माता। ठीक है, बी कौन है, माता। अब आ जाइए इस वाले पॉइंट पे, सी की बहन कौन है, बी। सी की बहन कौन है, बी। यानी जब बहन बोला है तो सीधी सी बात है एक ही लाइन में आएगा जो एक एज के हैं। तो सी की बहन कौन है, बी। यही तो है ना, सी की बहन कौन है, सी की बहन कौन है, बी। और ये ऑलरेडी माइनस में है क्योंकि ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ए की माता कौन है, बी। यही है ना, लेकिन अभी सी का क्लियर नहीं हुआ है कि ये मतलब जेंट्स हैं या फीमेल हैं। आगे आइए, सी का पिता है डी। सी का पिता है डी। अब सी के पिता कौन है, डी। तो डी कहाँ जाएंगे, ऊपर। जब पिता है तो क्या हो गया, प्लस। पिता है तो क्या हो गया, प्लस। आगे पूछा गया है एफ का पति है डी। एफ का पति है डी। जब हम डी को लिख चुके हैं तो एफ कहाँ लिखोगे, इसके बराबर। ये हो गए पति पत्नी। यही तो बोला है, एफ का पति कौन है, डी। वही हमने लिखा है, एफ का पति कौन है, डी। आगे पूछा गया है ई का एफ से क्या संबंध है। अब देखिए एफ का ई से क्या संबंध है, ये निकालना है। एफ कहाँ पर है, ये रहा, और ई कहाँ पर है, ये रहा। इनके संबंध निकालने हैं। देखिए ई, ये हो गए दोनों पति पत्नी, ई और बी। उसके बाद ये कौन था, इसकी बहन थी ना, ये सी की बहन कौन थी, बी। यही तो बताया ऊपर, सी की बहन कौन है, बी। यही बताया है। और बहन के ये कौन है, ये इसके कौन है, पापा जी। यही तो बोला है। सी का पिता कौन है, डी। सी के पिता कौन है, डी। और ये कौन है, डी की पत्नी। ये हैं पत्नी, ठीक है। ये हैं पिता, ये इसकी बहन है, और बहन के ये कौन है, पति। इतनी बात समझ में आ गई। बी के ई से क्या रिश्ता है, ये इनके पति हैं। और सी से बी का क्या रिश्ता है, ये बहन है। सी की बहन कौन है, बी। और सी के पिता कौन है, डी। और डी की पत्नी कौन है, एफ। ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया है। अब आपसे पूछा गया है तो ई का एफ से क्या संबंध होगा। तो ई का एफ से क्या संबंध होगा, ये निकाल लेना है। तो बताओ कैसे निकालोगे, बोलो। इधर आ जाओ। ये पति पत्नी हो गए, ये इसका बहन हो गया, ये इसके हो गए पापा। आप बताओ इसमें कुछ लगता है। देखो पहला निकालो पत्नी। पत्नी हो सकता है कैसे भी, ऑप्शन से चलो, ऑप्शन से चलो। पहला देखो पत्नी, यहाँ कोई पत्नी का ऑप्शन है, नहीं होगा, गलत बात है ये। अब आ जाओ सास पर, दूसरा ऑप्शन सास हो सकता है। एफ कहाँ है और ई कहाँ है, देखो एफ यहाँ है और ई यहाँ है। सास का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई रिलेशन बन सकता है सास का, बनेगा। चलो आगे देखो ससुर का बनेगा, बोलो। ससुर का बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपसे ये बोला गया है कि सी की बहन कौन है, बी। जब सी की बहन बी है तो ये कौन हो गई, अच्छा ये इसकी दीदी है तो इसके जिया जी ई हो गए। जिया जी ई हो गए कि नहीं हो गए। अब आ जाओ यहाँ पर, जब इसका भाई ये कौन है, पिता, ये कौन है, माता। तो ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बन सकता है, बोलो। दामाद का। किसका बनेगा, दामाद का। कुछ क्वेश्चन हमें बाई ऑप्शन भी करने होते हैं। रिलेशन देखते हुए चलो और ऑप्शन को हटाते हुए चलो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
क्या बोल रहा है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, डी एफ का पिता है, क्यू एम की बेटी है, तो ए का चाचा कौन है। सबसे पहले हमेशा याद रखना, हमें अपने एज के अनुसार ही रखते हैं। सबसे पहले पीछे से पढ़ो, डी का भाई कौन है, आर। डी का भाई कौन है, आर। डी का भाई कौन है, आर। जब भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगला पढ़िए, आर की बहन क्यू है। आर की बहन क्यू है। अब आर की बहन क्यू है तो इनके बराबरी रख दो, और बहन जी हैं तो माइनस कर दो। अगला पढ़िए, एफ का भाई ए है। एफ का भाई ए है। अब देखिए, ना तो यहाँ ए आया ना अभी एफ आया, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। अगला पढ़िए, एफ का पिता कौन है, डी। एफ का पिता कौन है, डी। यानी एफ का पिता, जब एफ का पिता बोला है तो आप डी से ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे, हम नीचे रखेंगे, क्योंकि डी कौन है, पिताजी हैं। तो एफ का पिता कौन है, डी, यानी डी कैसा हो गया, प्लस। ठीक है। अब जो हमारा पीछे स्टेप छूटा था इस पे आ जाओ। एफ का भाई है कौन, ए, क्योंकि हम एफ लिख चुके हैं, तो एफ का भाई कौन है, ए, जो कि कौन है, प्लस। ठीक है। उसके बाद इस पे आइए, एम की बेटी है क्यू। एम की बेटी है क्यू। क्यू कहाँ लिखा है, ये, और ये किसकी बेटी है, एम की, तो इससे ऊपर जाएगा एम, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यू की, क्योंकि एम की बेटी क्या है, क्यू, ये बोला है। एम की बेटी कौन है, क्यू। लास्ट में पूछा है तो ए का चाचा कौन है। ए का चाचा कौन है, देखिए, जब ये ए और एफ कौन है, भाई भाई हैं। ए और एफ कौन है, ए और एफ, इनका रिश्ता या तो ये भाई होगा ये बहन होगा। ठीक है। लेकिन ये बच्चे किसके हैं, डी के दोनों। ए और एफ बच्चे किसके हैं, डी के। ए और एफ बच्चे किसके हैं, डी के। और ये इसका क्या है, भाई है। तो जब पापा के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा, यानी चाचा ऑप्शन नंबर बी। आर है वो ए का चाचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। बच्चों, ये आपका नया क्वेश्चन है और इस थोड़ा टाइप चेंज किया है हमने। इसमें आप पढ़िए, एक आदमी ने कहा किससे, यह लड़की मेरी माँ की इकलौते पोते की पत्नी है, तो उस आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, देखेंगे हम। पहले क्या बोला, सपोज करिए यहाँ कोई है, ये एक आदमी है, ठीक है, उसने बोला एक लड़की के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कहीं भी लिख लो, एक लड़की है वो, इस लड़की के बारे में वो बता रहा है। क्या बता रहा है कि यह लड़की मेरी माँ, यानी इस आदमी की माँ है, मेरी माँ की इकलौते पोते, यानी इस आदमी की जो माँ है, और इकलौता पोता कौन होगा, इस आदमी का कोई लड़का होगा, वही तो होगा इसका इकलौता पोता। सीधी सी बात है, इस आदमी का एक लड़का है, वही तो इसकी माँ का इकलौता पोता होगा। और वो लड़का, ये पति पत्नी है, जो ये लड़का है वो ये पति पत्नी है। तो पूछा है उस आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है, तो इस लड़की से इस आदमी का क्या संबंध है, बोलो क्या होंगे, ससुर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दादा होंगे नहीं, पिताजी होंगे नहीं, भाई होंगे नहीं, कौन होंगे, ससुर, क्योंकि ये पति पत्नी हैं और लड़के के जो पिता हैं उनसे रिश्ता पूछा गया है, तो ये कौन हो गए, ससुर जी। अगर यहीं क्वेश्चन ये पूछा जाता कि उस आदमी का लड़की से क्या संबंध है, तो आप क्या बताते, लड़के की पत्नी।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा ऑप्शन में दिया जाता। ठीक है।